मैं नील सागर आप सब सुनने वालों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे अपने सुपरस्टिशंस, जिनको बांध बांध के वहम कहा जाता है, उन पर बात करूँगी। जब मैं छोटी क्लास में पढ़ती थी तब भी यही बात की जाती थी कि हमारी पुरानी सभ्यताएं जादू टूने में विश्वास रखती थी और कुछ हद तक यही बात हमारी हजारों सालों की गुलामी का एक फैक्टर भी बना है। वहमों में रहने वाला समाज मानसिक तौर पर पनप नहीं पाता और एक कमज़ोर सा समाज बनकर रह जाता है। ये भी बड़े दुख की बात है कि आज के साइंस और एजुकेशन के युग में भी समाज इस स्थिति से पीछा नहीं छुड़ा सका। अब यदि कोई इनके विरोध में बात करे भी तो काफ़ी लोग उसके विरोधी पक्ष में आएंगे और भिन्न भिन्न वहमों को अपने हिसाब से सपोर्ट करेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके ऊपर एक साइंटिफिक ढंग से विचार रखूं, जिससे ये स्पष्ट हो पाएगा कि कोई भी वहम करना बिल्कुल बेबुनियादी बात होगी। शेष आप भी अपने विचार विकसित कर सकते हैं। हर किस्म के वहम तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगी, परंतु कुछ वहम जो कि आम सुनने में आते हैं उनको कवर करूंगी। जैसे कि कुछ लोग अपनी विशेष गतिविधियों के लिए दिनों का तय करते हैं और कुछ गतिविधियों के लिए दिनों का परहेज करते हैं। अब यहाँ पर यदि सोचा जाए तो दिन रात तो होते ही नहीं। सूरज तो अपनी जगह स्थिर है और धरती के घूमने से धरती का जो भाग सूरज के सामने आता है वहाँ रोशनी, और जो भाग सूरज के विपरीत वहाँ अंधेरा, और पूरी धरती रोशनी और अंधेरे के बीच लगातार सड़कती रहती है। इस हिसाब से तो ये सारी गेम रोशनी और ना रोशनी होने की है, ना कि दिन और रात की। ये अलग बात है कि रोशनी की स्थिति में हम दिन मानते हैं और अंधेरे की स्थिति में रात, और ये रोशनी और अंधेरे की स्थिति भी धरती के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग होती है। कहीं पर तो रोशनी 18 घंटों तक होती है और अंधेरा सिर्फ 6 घंटों तक। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हम किसी दिए के सामने चेहरा करके खड़े हों और या पीठ करके। हमारी अपनी स्थिति से दिए की रोशनी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह धरती के किसी भाग का सूरज से विपरीत होने से सूरज का स्टेटस तो वहीं रहता है, केवल हम सूरज से ओझल हो जाते हैं। इस तथ्य को एक दूसरे ढंग से भी समझा जाता है। यदि हम एक ही धरती का हिस्सा हैं तो उस धरती में एक ही समय कई दिन होंगे। जैसे कि धरती के एक हिस्से पर सोमवार है तो उसी समय में किसी दूसरी के हिस्से में रविवार होगा और तीसरे में मंगलवार। फिर हम किसी विशेष दिन पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? मुझे कई बार लगता है दिन और तारीखें और ये कैलेंडर समाज ने अपनी गतिविधियों को रिकॉर्ड और याद रखने के लिए बनाया है, ना कि कुदरत ने। एक तीसरे पक्ष से भी यदि देखा जाए तो हमारा मौजूदा कैलेंडर 2 से 5,000 साल पुराना है, जबकि सूरज परिवार करोड़ों और अरबों सालों से है। 5,000 साल पहले जिस दिन को सोमवार माना गया था, और क्या कुदरत के हिसाब से वो सही मायने में सोमवार ही था, कुछ कहा नहीं जा सकता। जिसे हम आज सोमवार या मंगलवार गिन रहे हैं वो तो मैन मेड कैलेंडर के हिसाब से गिन रहे हैं। असल में
वो कौन सा दिन हो सकता है, इसकी तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं बनती। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मगर ऐसे ही विचार पनपते हैं और मैं शेयर करती हूँ। ऐसे ही कुछ लोग भिन्न भिन्न रंगों के ऊपर अपनी गतिविधियाँ निर्धारित करते हैं। रंगों के प्रति पसंदी और नापसंदी अलग बात है, पर उनको लेकर किसी वहम का शिकार होना अलग बात है। यदि रंगों की थ्योरी देखी जाए तो सूरज की एक किरण में 7 रंग होते हैं। मेन 3 रंग जिनको किसी भी हालत में अलग नहीं किया जा सकता। यही किरण इन्हीं रंगों के समामेल से सुंदर उजाले का समावेश होता है। और जो बाकी रंग, भिन्न भिन्न रंग हम अपने प्रतिदिन जीवन में देखते हैं, वो बनावटी या कुदरती केमिकल से उत्पन्न होते हैं, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट सूरज की किरण में से एक विशेष रंग ग्रहण करके बाकी के रंगों को रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे कि किसी भी रंग को ज़्यादा गूढ़ा किया जाए तो वो काला नज़र आएगा, यदि हल्का किया जाए तो सफ़ेद। इसीलिए यदि हम काले रंग को बांध बांध के कपड़े देखें तो वो एक जैसे काले नहीं होते। इस हिसाब से तो सभी रंग सूरज की किरणों की देन है और उनके दिखने का ढंग अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि कोई काला या सफ़ेद कपड़े की सिलेक्शन करे, दिखने के अलावा उनमें और कोई अंतर नहीं है, क्योंकि काले रंग में सफ़ेद छिपा है और सफ़ेद में काला, और किसी एक लेवल पर दोनों ही रंग सूरज की किरणों से उत्पन्न है। उनका अलग अलग दिखना तो एक केमिकल प्रोसेस है। इसके अलावा लोगों के और भी बहुत किस्म के वहम घेरे रखते हैं, जैसे कि बिल्ली का रास्ता काटना। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जानवर भी उस सड़क से आए जाएंगे जिससे हम आते जाते हैं। ये तो हमने किया नहीं कि जानवरों के लिए अलग सड़कें बनाई रखी हैं ताकि वो हमारी सड़कें इस्तेमाल ही ना करें। फिर बिल्ली तो उस रास्ते से आम आती जाती है। ये अलग बात है कि हमें उसके आने जाने से कुछ तकलीफ नहीं है, मगर तकलीफ उस समय है जब वो हमारी आंखों के सामने सड़क का इस्तेमाल करती है। अब यहाँ ये नहीं समझ आता कि एक बिल्ली बेचारी को हमारे आने जाने से कोई तकलीफ नहीं है, तो हम क्यों उसके आने जाने से परेशान हों। इसी तरह कुछ लोग किसी के चीखने से डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहाँ तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि किसी का चीखना तो एक शारीरिक प्रक्रिया है। जब ये जो कि समय समय पर सबके शरीर के साथ होती रहती है, जैसा खांसना, हंसना, रोना आदि। इस प्रक्रिया को तो किसी विशेष ढंग से लेने की तो कोई तुक नहीं बनती है। इसी तरह कुछ लोग शब्दों के प्रयोग में भी वहम करते हैं और परहेज भी, जबकि सभी शब्द एक शब्दावली का हिस्सा और किसी न किसी प्रक्रिया को रिप्रेजेंट करते हैं। इस हिसाब से यदि किसी शब्द को अच्छा ना माना गया तो उस शब्द की प्रक्रिया के लिए कोई नया शब्द होगा। इस हिसाब से तो हर शब्द को उसके साथ जुड़ी प्रक्रिया के हिसाब से समझा बनता है, और कोई भी शब्द अच्छा बुरा हो ही नहीं सकता,
यदि हम शब्दों का उपयोग में विशेषताएं दिखाने लगें। फिर तो कम्युनिकेशन ही कठिन हो जाएगी। इसी तरह कुछ लोग नॉन वेज का इस सेवन करने के लिए कुछ दिनों का परहेज करते हैं, जबकि फैसला ये होना चाहिए नॉन वेज भोजन का इस्तेमाल किया जाए या ना किया जाए, ना कि ये फैसला दिनों पर आधारित हो। जब ये फैसला दिनों पर आधारित होता है तो उसका भाव ये बन सकता है कि हम असल में नॉन वेज भोजन को दिल से अच्छा नहीं मानते। इसमें कुछ गलत सा महसूस होता है, परंतु फिर भी हम इस्तेमाल करते हैं, मगर अपने गलत भाव को कुछ विशेष दिनों में परहेज करके स्वीकृत कर रहे होते हैं। इसी तरह कुछ लोग अपनी यात्रा तय करने के लिए दिनों की सिलेक्शन करते हैं। ये तो ठीक है कि सफ़र अपने टाइम टेबल के हिसाब से होना चाहिए, किसी वहम की वजह से नहीं। क्योंकि कोई भी दिल्ली में रहे या मुंबई में रहे, धरती तो एक ही है। एक ही धरती में यहाँ से वहाँ जाने के लिए किसी विशेष दिनों को वहम के रूप में सिलेक्ट करना भी तुक जैसा नहीं लगता। इसको इस ढंग से देखा जाए जैसे कि हम हमेशा ही चलते रहते हैं, घर से गाड़ी में बैठकर बाजार गए और यहाँ कहीं और, तो क्या फर्क पड़ता है, हम दूर किसी शहर के लिए निकल गए। किसी एक बिंदु पर तो हम बंधे नहीं रहते, थोड़ा इधर उधर गए या ज्यादा कुछ अंतर होना नहीं बनता, क्योंकि धरती तो फिर भी एक ही होगी। ऐसी तो ये लिस्ट बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि वहमों का अंत तो नहीं है। परंतु यदि कोई इनको खुले मन से विचार करे तो मुझे यकीन है ऐसे सारे वहम खोखले ही साबित होंगे और इन सब से छुटकारा हो सकता है। परंतु मैं ये भी मानती हूँ कि कुछ लोगों का इनके ऊपर दृढ़ विश्वास होने की वजह से ये एक वे ऑफ लाइफ का हिस्सा बन गए हैं और लोग इनका पालन करते हुए बड़ी राहत महसूस करते हैं। इनमें यकीन रखने वाले लोग ना तो इनके विरोध में होते हैं और ना ही परेशान, परंतु ये मनुष्य की मानसिकता सोच को कैसे ब्लॉक करते हैं और विकसित होने में रुकावट पैदा करते हैं, इसका एहसास ही नहीं हो पाता। मैं चाहती हूँ किसी भी ऐसी स्थिति को अपनाने से पहले उसका अच्छी तरह से विश्लेषण होना चाहिए और किसी भी स्थिति को अपने दैनिक जीवन में सम्मिलित ना करें जिसकी कोई तुक ही नहीं बनती। सिर्फ ये मान लेना या दूसरे के कहने पर मान लेना कि हाँ ऐसा तो होता ही है, काफ़ी नहीं है। इसमें अपना निष्पक्ष विश्लेषण ज़रूरी है और हर किस्म के वहमों से, चाहे वो दूसरों के दृष्टिकोण से सही है या गलत है, परहेज करना चाहिए और अपने बच्चों को भी इन चीज़ों से मुक्त रखना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।